जब आप गृहस्थ धारण कर लेंगे, आपकी धर्मपत्नी आपके साथ रहने लगेंगी, तो आपके जो परिवार के लोग हैं, आपके जो कुटुंब के लोग हैं, वो सब कुटुंब के जो लोग हैं उन सब के स्वर अलग अलग हो जाएंगे। यदि आपने वहां पर सनातन धर्म को धारण करते हुए, भगवान की प्रेरणा को धारण करते हुए और अपने संकल्प को पूर्णता निभाते हुए यदि एकजुट होकर के कार्य किया, तो जो आनंद आपकी शादी में इस समय आ रहा है, वो आनंद आपके जीवन पर्यंत आएगा। यदि कुटुंब को साथ लेकर के चले, तब आपके जीवन का आनंद आएगा। यदि आप परिवार को साथ लेके चले, तब जीवन का आनंद आएगा। यदि आप कुटुंबों से अलग हो गए, फिर क्या रहा? फिर क्या रहा? यदि आप परिवार से अलग हो गए, फिर क्या रहा? विवाह संकेत है आप कुटुंब के साथ रहे, अपने कुटुंब को एक ऐसी दिशा दें, उस कुटुंब का इतिहास हो, उस कुटुंब का अपना व्यक्तित्व हो। दूसरा संकेत, वो घोड़ी पे बैठ के चलता है, उसके आगे जो बैंड बज रहा होता है उसमें सब लोग नाच रहे होते हैं, उसके पास कोई नहीं रहता, एक या दो बूढ़ा व्यक्ति उसके साथ चल रहा होता है। कैसा दृश्य है? विवाह उसका है, मुख्य वो है। जब मुख्य व्यक्ति आता है या जाता है या उसके साथ लोग चलते हैं, तो सब तो उसको घेर के चलते हैं। यहां पर उल्टा दृश्य है, उसको कोई घेर के नहीं चलता, सब उसके आगे चलते हैं, नाचते कूदते, और वो बेचारा अकेला ही चल रहा होता है घोड़ी पे बैठ करके। ऐसा दृश्य देखा मैंने। जब वो अकेला चल रहा है, वो भी एक संकेत है, वो भी उसके जीवन का एक संकेत है कि आज के बाद जब आप अपने परिवार में प्रवेश कर जाएं, अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाएं, जब भी कोई शुभ कार्य करें, जब भी कोई कथा का आयोजन करें, जब भी कोई भगवान का कोई कार्य करें, उस शुभ कार्य में आप अपने कुटुंब को आगे रखें। तो यदि आपने उस कुटुंब को आगे रखा, तो जिस प्रकार आज आपका कुटुंब, परिवार, इष्ट मित्र खुश होकर के आपके आगे नाचते कूदते जा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार आपके जीवन के अंदर आनंद की अनुभूति होती रहेगी। हमेशा आपका कुटुंब प्रसन्नचित्त रहेगा, आपकी पत्नी का सम्मान बढ़ेगा, आपके परिवार के अंदर धर्म व्याप्त हो जाएगा, क्योंकि वो धर्म युक्त आई है, उसको धर्म पत्नी कहा है। उस कुटुंब का व्यक्तित्व बढ़ने लगेगा, उस कुटुंब का प्रकाश बढ़ने लगेगा, उस कुटुंब का यश बढ़ने लगेगा। और जहां पर ये सब चीज विराजमान हो जाती है, यश, कीर्ति, समावेश, वहां पर संपन्नता आकर के विराजमान हो जाती है, और वही परिवार फिर भगवान का मंदिर बन जाता है। उसमें रहने वाले व्यक्ति, उसमें रहने वाला प्रत्येक जीव भगवतमय हो जाता है। ये विवाह का संदेश है, ये रुक्मणी विवाह का संदेश है। कथा संदेश देती है। हमेशा जब भी आप कथा सुनेंगे, कथा में कुछ ना कुछ रहस्य छुपा होगा, कथा में कुछ ना कुछ संदेश छुपा होगा, कथा में कुछ ऐसी चीज, कथा में कुछ ऐसा विशेष, कथा में कुछ ना कुछ ऐसा हमेशा आपको मिलेगा जो आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा। परंतु आप कथा ध्यान से सुने। कथा कैसे सुने? ध्यान से सुने। कथा शांत चित्त होकर के सुने। 1 मिनट सुने, 2 मिनट सुने, 5 मिनट सुने, जितना समय आपके पास उपयुक्त है कथा में बैठने का, कथा में सुनने का, कथा के साथ जुड़ने का, उस उपयुक्त समय का भरपूर आनंद लें, तब आनंद की अनुभूति होगी।
तब कथा से कुछ सीखने को मिलेगा, तब कथा का संदेश आपके अंतःकरण में पहुंचेगा, तब आपके विवाह का संकल्प पूर्ण होगा। ब्राह्मण जब 7 फेरे कराता है तो संकल्प भी तो करता है। वो 7 संकल्प कौन से हैं? यदि उन 7 संकल्पों को आपने समझ लिया भौतिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से, तो आपका परिवार, आपका घर मंदिर हो जाएगा, कैलाश हो जाएगा। राग द्वेष सब दूर हो जाएंगे, विकार दूर हो जाएंगे। कैलाश पे क्या है? साक्षात ऊर्जा भगवान शिव की विराजमान है, मां भगवती की ऊर्जा विराजमान है, उनके दाम्पत्य जीवन की ऊर्जा विराजमान है, उनके पुत्रों के संस्कार विराजमान है, उनके भक्तों की भक्ति विराजमान है। वो कैलाश है। उस पे रहने वाले प्रत्येक जीव के अंतःकरण में भगवान शिव विराजमान है, इसलिए वो कैलाश है। यदि वो संकल्प जो आपने किया, वही संकल्प भगवान शिव ने अपने दाम्पत्य जीवन को शुरू करते टाइम अपनी धर्मपत्नी के साथ किया, उन्होंने उस संकल्प को पूर्णता से आप लोगों को संदेश देने के लिए, समाज को संदेश देने के लिए निर्वाह किया, तो वो कैलाश है।